मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। कुछ दिनों पहले कुछ ताजिर हजरात हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझसे कंप्लेन की कि तिब्बत सेंटर और प्लाज़ा मार्केट के नीचे उनकी शॉप्स हैं, उसके बाहर जो लोग काम करते हैं, गाड़ियाँ पकड़ते हैं, पट्टियाँ लगाते हैं, शो के काम करते हैं, तो बाकायदा वो एक माफिया है जो काम कर रही है और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पूरी गाड़ी के बिल जो बना देते हैं वो कभी 80,000 रुपये बना देते हैं, 1.5 लाख रुपए। यहाँ तक सुनने में आया और यहाँ तक उन्होंने बताया कि एक गाड़ी को था उन्होंने बिल 1,80,000 रुपये का बना दिया था, जबकि उस गाड़ी की मालियत 1.5 लाख रुपये थी। तो वो 30,000 रुपये वो गाड़ी भी छोड़ गया और 30,000 रुपये भी देके गया। तो इन तमाम बातों में कितनी हकीकत है और इस माफिया को किसकी पुष्पनाई हासिल है, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। कराची की मशहूर व मारूफ तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अगर आपके पास गाड़ी है तो यकीनन आपने इन दोनों मार्केटों से अपनी गाड़ी के स्पेयर पार्ट जरूर खरीदे होंगे, क्योंकि शेरशाह मार्केट के बाद ये दोनों मार्केटें स्पेयर पार्ट्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से बहुत मशहूर हैं। और अगर आप गाड़ियों के मैकेनिक हैं तो भी आपका वास्ता इन मार्केटों से जरूर पड़ता होगा। हमारे ऑफिस में तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट के कुछ ताजिर तशरीफ लाए। कुछ अरसे कबल हमें कुछ ईमेल भी मौसूल हुई थी कि तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट में एक माफिया का राज है और वो 30 से 35 अफराद पर मुश्तमिल एक खतरनाक गिरोह है जो वहाँ आकर काम कराने वालों को बेवकूफ बनाकर 100 रुपए की चीज 1000 रुपए और 1000 रुपए की चीज 10,000 रुपए तक फरोख्त करता है। ये बात हमारे लिए कुछ अजीब थी कि ये किस तरह मुमकिन है कि आप 100 रुपए की चीज के 1000 रुपए दे दो। हमने इस बात की सच्चाई जानने के लिए तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट जाने का फैसला किया और वहाँ पर मौजूद पहले से मैकेनिकों, रबड़ लगाने वालों और दीगर अशिया लगाने वालों से बात की। ये मेरा सेट बैठा हुआ इसके अंदर सही है, इस पे टिंट ग्लास करने पूरे ब्लैक कर। हाँ, ये जो पट्टियाँ लगी हुई है ना, अच्छा, ये उतरवानी है सारी, साफ भी करवानी है। पूरी गाड़ी में पेपर भी लगा, गाड़ी में पेपर सफाई भी करवा दूँ और पूरी गाड़ी में पेपर भी लगवा दूँ। 700 रुपये दे दूँ। मुझे क्या बचेगा? 1000 रुपये बोल दूँ उसको। हैं 1000 रुपये? पागल हो गया, दुबई वाला सेट है, खींचना है इससे पैसे। इधर आया हम हुक्मरानों को रोते हैं और दूसरे लोगों को रोते हैं। यहाँ हर बंदा जो है ना वो शॉर्टकट की तलाश में है। इसी तरह अमीर हो जाऊँ मैं, बस लॉटरी निकल आए मेरी। गाड़ी लगती है, 8-10 लोग जो आके उस गाड़ी में पल पड़ते हैं। सिर्फ पैकिंग लगाने के यहाँ 65,000 रुपये, 80,000 रुपये क्लिप लगाने के। ये बहुत शिकायत है यहाँ पे दुकानदारों ने। हमें यहाँ पे ईमेल्स की थी, फोन कॉल्स की थी, बहुत सारे लोगों ने बुलाया था, लेकिन मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ तो वो ईमेल्स तो रियल थी, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई बंदा दिखा भी नहीं ना मिला। और ये जो घूम रहे हैं लोग, ये बात नहीं कर रहे मुझसे, दुकानों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे ऑफिस में जो ताजिर हजरात तशरीफ लाए थे, मैंने इनका नाम लेकर पूरे तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट में तलाश शुरू की, लेकिन अफसोस की बात कि उन नामों से मुझे कोई ना मिला। जो बातें वो मुझे बताकर गए थे वो तो मुझे मालूम करनी थी, उनकी सच्चाई जाननी थी। इसलिए एक दुकानदार से कुछ सामान की खरीदारी के एवज बात शुरू की। हम इस ताजिर की शक्ल तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये माफिया हमारे इस प्रोग्राम के नशर होने के बाद इस ताजिर का जीना मुश्किल कर देगी। क्लास चाहिए, एक पेचकस दे दो और पैकिंग दे दो। वो पैकिंग का रोल निकालो, एक ग्लास पेचकस निकाल के दो। कितने का? 100 रुपये का। क्लिप भी निकलवा दो। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ तुम्हारी दुकान के बाहर खड़े होकर काम करूँ तो तुम्हें एतराज़ तो नहीं है? क्यों? हमारे कस्टमर रुकेंगे यार। किस वजह से? बाहर काम करोगे तो हमारे कस्टमर नहीं रुकेंगे, सारा काम तुम बाहर कर लोगे। हैं? तो मैं पकड़ के दूंगा ना मैं। नहीं तो यहाँ पे काम जो करते हैं सारा चोर बाजारी का काम है, तुम लोग काम करोगे। 100 रुपये के रोल के तुम जो है यहाँ पे 50,000, 60,000 रुपये लोग। 50,000 रुपये? हाँ हैं? यहाँ बनते हैं लाख रुपए। लाख रुपये यहाँ पे भाई ऐसा भी सीट हुआ है कि
एक आदमी शराब लेकर आया, काम कराया, 1.5 लाख रुपए का बिल बना दिया। हाँ तो वो उसके बाद पैसे नहीं, गरीब का बच्चा, उसको यहाँ पे हार्ट अटैक हो गया, 25,000 रुपये भी देके गया, गाड़ी भी देके गया। बोला ये गाड़ी भी रख लो भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह, मैं कहाँ से लाख रुपये का बिल दूंगा तुम्हारे को? 1.5 लाख रुपये का बिल बनाया। पुलिस नहीं करती? पुलिस खुद मिली हुई है, पुलिस पैसा लेती है, फी गाड़ी के हिसाब से वो पैसे लेती है। कितने पैसे लेती है? पुलिस वाला यहाँ पे फिक्स हुआ हुआ है 500 रुपये एक गाड़ी का। एक गाड़ी का? दिन में जितनी गाड़ियाँ लगेंगी एक गाड़ी के 500 रुपये। तो गिनती कौन करेगा? पुलिस वाले राउंड पे होते हैं यहाँ पे, पुलिस वाले राउंड पे होते हैं। देखा गाड़ी की रबड़ खुली, हमने दूर से हारन बजा दिया, हारन बज गया, उसके 500 रुपये पक्के हो गए। अच्छा 500 रुपये उसके पक्के हो गए। अब वो अगर गाड़ी वाला कस्टमर जो है अगर ख़राब भी होता है, ज़्यादा शोर करता है, भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, पुलिस को बुलाओ, बोलते पुलिस को बुला लो। पुलिस आती है, बाद में खुद बोलती है हाँ भाई कितने का बिल है? 60,000 का है। अच्छा आप ऐसा करो भाई 40,000 रुपये दे दो। गाड़ी वाले भी बोलते हैं, पुलिस वाला, गाड़ी वाला भी बोलता है यार चलो पुलिस वाला आ गया, 20,000 रुपये कम करा दिए, दे दो। 40,000 रुपये दे के चला जाता है। उसमें 5-10 हज़ार रुपये पुलिस वाले साइड पे जाके उनसे ले लेते हैं। इस दुकानदार ने जो इंकशाफात किए थे वो चौंका देने वाले थे कि इस जगह जो माफिया काम करती है उसको पुलिस की सरपरस्ती हासिल है और पुलिस फी गाड़ी 500 रुपए तक वसूल करती है। ये बात कुछ सच और कुछ झूठ लग रही थी, इसलिए इस दुकानदार से सामान लिया और आगे की जानिब चल दिया ताकि मजीद मालूमात हासिल कर सकूं। हमने अपनी गाड़ी दुकान के बिल्कुल सामने खड़ी की और दुकानदार से बात शुरू की। हमने इससे कहा कि हम इस गाड़ी में रबड़े लगवाना चाहते हैं, क्या तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट से काम करवाया जाए या नहीं? इस ताजिर का जवाब जरा गौर से सुनो। ये खड़ी गाड़ी सामने ना मेरी, हाँ हाँ, ये ब्लैक कलर की वाली, हाँ, ये असल में लगता है मोल्डिंग वगैरह पे। हाँ। ये लोग लगाते हैं दरवाजे भी चैनल के ऊपर, मगर वो किसी काम की नहीं है, बेकार है। कहाँ से काम कराऊँ ये इसका गाड़ी का? आप करते हैं काम? नहीं, आप असल में ये बाहर वालों से काम कराओगे तो आप रहोगे, परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये लूटते हैं। किस तरह? एक चीज ये रोल जो है ना, ये 150 रुपए का रोल है। ये डबल टिप, डबल साइड, और हाँ। इसको जो है ना ये बना देते हैं कि जी ये 65 रुपए फीट है, और 65 रुपए फीट, और ये 1 रुपए फीट पड़ता है। काफी कस्टमर खराब होते हैं यहाँ पे। दुकान पे कस्टमर ऐसे खराब हो रहे हैं कि दुकान पे आने का नाम दुकान पे लेते ही नहीं, वो बेचारे बाहर आते हैं। हाँ। बाहर आते ही जो है ना वो बेचारा आता है कोई यहाँ पर एक पॉलिश लेने के लिए या परफ्यूम लेने के लिए, उसकी चारों जबरदस्ती बदमाशी से रबड़े निकाल देते हैं खुद ही हाँ, कि ये निकल रही है वो हाँ, निकल ये रही है। निकल रही है जबरदस्ती। गाड़ी वाला भी हाँ, बोलता मुझे है, भी रोका था बीच में भी। अभी जबरदस्ती लगाते हैं, और जब ग्राहक बोलता है नहीं लगाना है तो जबरदस्ती लगा देते हैं। उसके बाद जो है ये बदमाशी शुरू कर देते हैं। फिर ग्राहक को बोलते हैं लाओ छीनी हथौड़ी दो, निकालने के लिए। ग्राहक डर जाता है, मेरा जीरो छीनी हथौड़ी से कैसे निकलेगी? तो हाथ से निकल जाएगी। को डराने के लिए ग्राहक बेचारा डर जाता है, बदमाशी करते हैं। सामान भी होता है। दुकानदार परेशान है। ग्राहक में किस तरह है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, पूरा प्लाजा पे जो रोड घूम रहे हैं, ये गैंग ग्रुप है पूरा। और ग्रुप भी ऐसा है कि उसके ऊपर जो है कोई एक्शन, पुलिस वाले भी कोई एक्शन नहीं लेते। कोई वो पुलिस नहीं आती? आती है, पुलिस भी आती है, मगर पुलिस वाले अपना हिसाब किताब लेते हैं, चले जाते हैं। किस तरह? बस वो जिस गाड़ी में उन्होंने काम किया वो पैसे ले गए। हाँ, पैसे उनसे भत्ता ले जाते हैं पुलिस वाले, और गाड़ी से की गाड़ी से। कभी कभी तो पुलिस वाले पार्टनरशिप भी करते हैं। हाँ। कि बिल ज्यादा बनाओ। हाँ, बिल ज्यादा बनाओ, हमारा भी आता तुम्हारा भी आता। तो ये प्लाजा का हाल किया हुआ है। अब दुकानदार परेशान है। अब ये है कि हम खुद कह रहे हैं कि हम दुकानें बंद करके बाहर रोड पे। सबसे बड़ा बिल कितना बड़ा है यहाँ पर? भाई यहाँ बड़ा बिल जो है किसी ने 1,85,000 का भी बना दिया, 1,60,000 का भी, 1.5 लाख का भी। और गाड़ी जो है गाड़ी 1,20,000 1,30,000 की गाड़ी है। तो बाकी क्या किया उसने फिर? बाकी किस तरह दिए पैसे? तो गाड़ी 1.5 लाख की है तो 1,80,000 कैसे बिल बन गया उसका? बस वो तो बदमाशी, और ना दो तो नहीं देते हो तो बदमाशी करते हैं। माफिया है यहाँ पर। ये प्लाजा पे जितने भी जो बाहर रोडों पे काम कर रहे हैं माफिया हैं। आप परेशान हो जाओगे। इस दुकानदार ने हमें बताया कि आप यहाँ से रबड़ों का काम बिल्कुल मत करवाना, वरना आप लुट जाओगे, क्योंकि यहाँ एक माफिया है जो आपको लूट लेगी और पुलिस वाले उनका न सिर्फ साथ देंगे बल्कि बाद दफा तो पार्टनरशिप भी कर लेते हैं। 1.5 लाख रुपए की गाड़ी है और 1,80,000 रुपये उसका बिल है। 30,000 रुपये वो बंदा ऊपर से लेके जा रहा है और गाड़ी भी छोड़ के जा रहा है। तो मुझे तो हैरत हो रही है। और पुलिस के लिए बोल रहे हैं कि जी पुलिस जो है बाकायदा यहाँ पे पर गाड़ी पे 500 रुपये, अगर रबड़ पट्टी लग रही है तो 500 रुपये पर गाड़ी जो है वो ले रही है। तो मुझे तो हैरत हो रही है कि ये रोज़ाना लाखों रुपए छापते होंगे पुलिस वाले। इस पे काम करना है। 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया इसको बोलते हैं। देखते हैं, तू भी यही हम भी यही। 4.5 हाँ, दे दो 1500 रुपये। 1500 का है, इसमें भी 100 कम है।
लो जी, अब हमें प्लाजा मार्केट की पूरी कहानी समझ में आ गई थी। हमने फैसला किया क्यों ना ये काम करके देखा जाए और पुलिस और यहाँ पर गाड़ियों पर काम करने वाले लोगों को दिखाया जाए। हमने एक असली मैकेनिक साथ लिया और मैं उसके साथ तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट की रोडों पर खड़ा हो गया और अपने शिकार का इंतजार करने लगा। हाँ, रबड़ लगा देते हैं, जल्दी कर, टाइट कर देंगे। और क्या, और कुछ रबड़ के अलावा? भाई रबड़ है। ये भी हिल रहा है, देखो। चलो इसको तो बाद में देखेंगे। अभी 4 दरवाजों की रबड़ है हाँ, जो खराब हो रही दिख रही होगी तुम्हें, जगह कट रही है। हाँ, ये दरवाजा ना अड़ रहा है। और टंकी और बोनट, डिक्की और बोनट एक सही है। मिनट, एक मिनट छोड़ो। डिक्की और बोनट सही है, मगर ये भी करा लेते हैं हाथ के हाथ ही। बाद में भी कटे हैं सही, कब्जे भी कटे हैं इसके दरवाजे के। हैं। हाँ, ये आवाज़ सही हो जाएगी। आवाज़ नहीं हो जाएगी। ये आवाज़ खराब हो रही है ना अभी। पूरी बंद हो जाएगी। हाँ हाँ देख लो सर। हाँ हाँ, चारों दरवाजे हैं। पीछे बोनट, वो खोलो, डिग्गी भी खोलो, बोनट भी खोलो। ये देखो ना, कटी हुई ना सारी, सपोर्टिंग रबड़े लगेंगी सारी। ये सारी सपोर्टिंग लगेगी ना इसकी, ये साइडों में। मगर काम ऐसा करना यार कि ना साफ सुथराई हो और सस्ते में हो, ज़्यादा कोई महंगा नहीं हो। 65 रुपये। इससे कोई गुंजाइश नहीं है कहीं पीछे। नहीं, 65 रुपये बहुत है यार, जायज़ है, देख ले यार, कुछ होगा मुनासिब है ना यार। अबे काम भी तो प्लाजा का रेट यही है। है सर। चलो देख लो उसकी, फिर कर दो, बाकी कर लेते हैं पैसों का। आओ, घूम फिर के आओ, चाय वाय पीनी आपको, पी लो। आप करो। ये बच्चा हमें इनाम के तौर पर मिल गया। इसने खुद से हलाल होना था, इसलिए हमसे काम करवाने आ गया। हमने इससे गाड़ी के 4 दरवाजे, डिग्गी, बोनट की रबड़ों की बात की। पेचकस दे। मेरे साथ जो शख्स था वो असली मैकेनिक था, इसलिए मुझे परेशानी नहीं थी, क्योंकि मेरी वजह से अगर कोई काम खराब भी हो जाता तो वो काम तो हमारे मैकेनिक भाई ने करना था। इसलिए मैंने इस गाड़ी की रबड़ें तब्दील करना शुरू कर दी। हमने इस लड़के को 65 रुपए का कहा था। अब ये बेचारा ये समझ रहा था कि शायद एक दरवाजे के 65 रुपए होंगे, इसलिए इसने हमें चारों दरवाजे, डिग्गी, बोनट की भी रबड़े लगवाने का ऑर्डर दिया। ये तो हम अपना काम करने के बाद ही बताएंगे कि हमने इससे कितने पैसे लेने हैं। आप जरा इंतजार कीजिए। क्या करते हो आप? बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हो यार? रबड़े कटती नहीं है इतनी जल्दी। यार लोग बैठते रहते हैं, गाड़ी में चलती रहती है, बार बार दरवाजे बंद होते हैं, खुलते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलाते हो क्या आप? नहीं चलती तो मतलब ऐसी है, दोस्त यार अक्सर जैसे कभी प्रोग्राम मिल गया था तो जाएगा। चल गाड़ी है, गाड़ी का नाम ही, चलने का नाम ही गाड़ी है, क्या कर सकते। 1 घंटे और शायद 20 मिनट तक इस बच्चे की गाड़ी पर छोटी छोटी रबड़ें और दीगर अशिया लगाने के बाद अब बारी थी इससे पैसे लेने की। मैंने अपने पार्टनर से एक बार फिर गाड़ी को मुकम्मल तौर पर चेक करने का कहा, ताकि इस लड़की को भी एतबार हो जाए कि काम अच्छा हुआ है। चेक कर लो उसको, और रबड़े चेक कर लो अंदर से। ये 4 दरवाजे, एक डिग्गी और एक वो एक बोनट और एक डिग्गी, ये होगा 4, 5, 6 चीज़ें। ये मेरे भाई 65 के हिसाब से हुए 400 फिट। हाँ हाँ, तो क्या इंची टेप से गिन ले यार। तो जायज़ बताओ ना, जितने देना जायज़ थोड़ी वाली बात। 65 रुपये फिट है, 400 फिट लगा, हिसाब लगा ले कितना बना 65 के हिसाब से। हैं तो 25 दे दे। कितना बन रहा है? हो गया, नशे में हो क्या? फालतू बात नहीं कर मेरे भाई, फालतू बात नहीं कर, जो काम यही रेट है। तो वो किस बात का रेट है? कौन सा कोई इतना? हाँ 26,000 रुपये बन रहे हैं। 26 नहीं, 65 रुपए के हिसाब से लगाओ दरवाजे। दरवाजे पहली दफ़ा करवा रहे हो क्या? उतार लेता हूँ मैं वापस। क्यों उतार लेता हूँ भाई? हैं? लग गई ना आपको पैसे? नहीं, मैं उतार लेता हूँ ना अपनी क्यों चीज़। उतार लेते हो? मैंने लगाई है, मैं उतार रहा हूँ, तू पैसे नहीं दे रहा ना। तो मैं जायज़ पैसे उस्ताद वो हथौड़ी निकालो, हथौड़ी निकालो, छेनी निकालो। क्या होगा उससे? हैं? अपने जबड़े निकालूंगा मैं। छेनी थोड़ी से। और क्या? अरे भाई क्या हो गया? क्या दिमाग खराब हो गया है? तबीयत ठीक है? निकालो निकालो। रबड़े निकलती हैं। जायज़ पैसे बताओ, लो, अपना भी टाइम खराब नहीं करो, मेरा भी नहीं करो, ठीक है ना? शाम होने वाली यार देख, 4 दरवाजे, एक डिग्गी, एक बोनट, 10,000 रुपये दे दे। बदमाशी है क्या तुम लोग? बैठ जल्दी से, वरना मैं बुला रहा हूँ। भाई चाबी आबी क्यों निकाल लो भाई? चाबी का मजाक नहीं करो, बहुत भारी पड़ जाएगा मजाक। चाबी निकाल हंसी 2 मिनट में बंद हो जाएगी। बेटा नया आया तू,
शाबाश, 10,000 रुपये निकाल। आप चाबी दे दो शराफत 10,000 रुपये निकाल दे, ले ले मुझसे। मेरे हिसाब से जो बनता है आपको दे देता हूँ, उससे ज़्यादा मैं आपको दे नहीं सकता भाई। 4,000 रुपये बनते हैं। 4,000 रुपये किस हिसाब से? 65 रुपये के हिसाब से। 4 दरवाज़ों के, एक बोनेट, एक डिग्गी। 1,000 रुपये इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। 5,000 रुपये दे दूँगा, लेना तो लो, वरना फिर मैं जाके मोबाइल बुला लूँगा। आप बात चल 5,000 रुपये दे दे ला। 5,000 रुपये दो सर। 5,000 रुपये दे। आप चाबी दो ना भाई, मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, गाड़ी में रखे मैं निकाल के दूँगा। ज़्यादा दिए ये भी हैं? अगर बदमाशी दिखानी हो तो शाबाश, घर जा बेटा। घर में खड़े हो, घर जा, वो सब पता चल 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 जाएगा। चल 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 दे दिए, एहसान मानना। निकल। वरना अगर अपनी पे आया था तो ये भी नहीं देता। अरे बहुत जगह तेरे जैसे बहुत देखे रोज खड़े होते हैं। निकल। देखे निकल। 1 2 आज तो 3 4 5 100 रुपये की रबड़। पूरे दोगे? 100 रुपये की रबड़ को मैंने 5,000 रुपये में बेचा है इसको। और रबड़ भी वो डबल टेप लगाया फिर मैंने। इस लड़के को 5,000 रुपए का टीका लगाने के बाद हमने इस माफिया की जड़ पकड़नी थी, इसलिए हमने अपनी गाड़ी को तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट के बिल्कुल बीच की जगह में लगाया। अब हमारे प्रोडक्शन मैनेजर समी भाई गाड़ी के मालिक बने और हम दोनों मैकेनिक, और हमने अपनी ही गाड़ी खोल दी और मुख्तलिफ काम करने वालों को भी बुलाते रहे कि इस गाड़ी का पूरा काम हम 2 लोगों ने पकड़ा है। आप बताओ, अगर हम आपसे कुछ काम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? छोटे छोटे पट्टे लगवा दे, छोटे छोटे पट्टे लगवाना। खाली 2 दिखे या सब उतार दे, सब उतार दे, सब लगा दे दोबारा। मैं उसको बोलता हूँ ख़राब हो गया पेपर, मैं उसको बोलता हूँ ख़राब हो गया पेपर। पेपर लगेगा कितने का? कितने का लगेगा? 4 दरवाजे खाली, बैग चाहिए तो बैग भी करवा देंगे। ये पंडित डुबरी लगानी है, हाँ बड़ी करके लगानी है। हाँ, ये चौड़ी करके यहाँ तक आएगी। कितनी चौड़ी यहाँ आएगी, ठीक है ना? ये देख ना, ये शेड है ना, ये बोल रहा है ज़्यादा हो रहा है, कम है। ये बोला शेड यहाँ तक कर दो उसको। अब ये अलग से पट्टी लगाएंगे। कैसे बनाऊँ दे दो अब मुझे बताना। भाई 800 रुपये लूँगा, पूरी गाड़ी पे पेपर लगा दूँगा। 800 मैं क्यों बोलूँ? मैं कितने बोलूँ? 1100 रुपये बोल ले पूरी गाड़ी पे। 8 9 10 11 300 रुपये। तू कहाँ बैठा हुआ है? वहाँ बैठा हुआ है। हाँ। मैं आगे लेके आ रहा हूँ, ठीक है? वो है उसी गाड़ी में 800 रुपये इसको मिलेंगे। 9 10 11 300 रुपये मुझे कमीशन देगा। पुलिस की आशीर्वाद से चलने वाली ये माफिया, यहाँ बंदा अपनी मर्ज़ी से आता है लेकिन जाता है इनकी मर्ज़ी से। 2 रुपये का काम होता है और 2,000 रुपये दे के जाता है। ये दिखाना चाह रहे हैं कि पुलिस जो है यहाँ से पर गाड़ी जो है वो डील करती है 500 से लेके, और वो 50-50 तक होता है। तो किस तरह होता है यही दिखाना चाह रहे हैं हम आपको। समा की अपनी गाड़ी है ये, जिसको हम खोल के खड़े हैं। बस ठीक है भाई, शिनाख्ती कार्ड दे दो यार। तो वो पैसे आप लोगों में से किसी से नहीं लिए ना? छोड़ ना बात को। हमने अपनी ही गाड़ी के शीशे और बम्पर खोल दिए थे और हम ये महसूस कर रहे थे कि हमें काम करता देखकर बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द घूम रहे थे और हमें देख रहे थे, क्योंकि हम तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट में बिल्कुल नए थे और हमें आते ही काम मिल गया। जब गाड़ी के शीशे और बम्पर खोल दिए गए तो हमने समी भाई से कहा कि आप गश्त करने वाली मोबाइल के पास जाओ और हम दोनों की शिकायत करो कि हमने आपसे गलत बयानी से काम लिया। काम करने से पहले जो पैसे बोले थे और काम करने के बाद कुछ और पैसे मांग रहे हैं। समी भाई पुलिस की तरफ गए और बात शुरू की। आप भी सुने कि इन वर्दी वाली बादशाहों ने क्या कहा। आप पहले ही बोल दिया था इसको पहले ही बोल दिया था 2,000 रुपये पर दरवाजे की। पहले तो बात हुई भी थी ना, पूछ लो ना। बात नहीं करना क्या भाई, दे देंगे यार, जो बना के दे देना। धीरे कर दो। जब 3 दरवाजे खोलना, जब 3 दरवाजे हो गए तो इसके बाद बोल रहा है ये। भाई मैं तो एक गाड़ी ऐसे लेके जाऊंगा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा तेरे को। ऑन नहीं 1 रुपया नहीं दूंगा। 3 दरवाजे फिट कर दिए, चौथे दरवाजे में इसको याद आ रहा है, पहले क्यों नहीं याद आया? 50,000 40,000 30,000 जो आ रहा है मैं जितने दूंगा, 30,000 में 25 दूंगा मैं। भाई मैंने तो खाली चीज़ें सही कराया है, ज़्यादा दरवाजे का और सब सही कराया है। ये तो 2 ही है, इन्हीं से कराया और भी आगे काम करते जाएंगे। खाने में इतना आगे जैसा इसी के
पहले याद नहीं आ रहा है इसको। ये पीछे का डेंट निकाला है पूरा खोल के। तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट प्रेडी थाने की हुदूद में आते हैं और ये जो हमारी गाड़ी के चक्कर काट रहा है इसका नाम मोहम्मद दित्ता है। जनाब सब इंस्पेक्टर होते हैं और हम जैसे लुटेरों की मदद करते हैं। ये आप भी देखें। बात तो वही है ना यार, अब सब सही हो गया तो तुझे याद आ रहा है। अब मैंने और समी भाई ने इंस्पेक्टर दित्ता के सामने लड़ना शुरू कर दिया ताकि पुलिस वालों को शक ना हो सके कि हम दोनों एक साथ हैं। उसने क्या बोला था? मैंने कोई भी बात नहीं करी तुमने यार, जो मुनासिब हो 3 दरवाजे कर लिए जब तुझे याद आ रहा है। भाई आप बता देना, मैं तो नहीं लूंगा यार, जो यार जो मुनासिब हो देना भाई। 100, 150, 200 रुपए का दरवाजा आप 3 दरवाजे सही करके फिट कर दिए, उसके बाद इसको याद आ रहा है। नहीं कुछ नहीं बोला तुमने। वो जा यार, ऐसे कैसे चले जाएगा? 15,000 रुपए 4 दरवाजे सही कराए। तेरे को पहले नहीं बोला था क्या? अब जब फिट हो गई गाड़ी तेरे को याद आ रहा है कि 15,000 रुपए? 1 रुपया नहीं दूंगा। सही लगा भाई, गिर जाएगा। नहीं गिरेगा। क्या हुआ साहब? पहले जब बात हुई थी, फिट हो गए दरवाजे, सारे सही हो गए, ऑयलिंग हो गई, जो मसले थे, ये चल नहीं रहा था, वो नहीं चल रहा था, 3 दरवाजे इसके नहीं चल रहे थे, शीशे ऊपर नीचे नहीं हो रहे थे। जब सही कर दिया, मैकेनिज्म सही कर दिया, सब कुछ सही हो गया, उसके बाद इसको याद आ रहा, फिट हो गए, सारे फिट हो गए, उसके बाद इसको याद आ रहा है। क्या याद आ गया? इसको पैसे याद आ रहे हैं कि हमने पैसे कितने बोले थे? हमने तो 15 बोले थे इसको। वो कितने दे रहे? मेरे तो 15 बोल ही नहीं है ना यार। ओए तेरे को पहले बोला है मैंने 2,000 रुपये। तेरे पीछे पूरा सर ये पूरा पीछे डेंट निकाल के इसके पूरा इसका बम्पर सेट करके दिया हमने। बनवा के लेके आए हैं। आपका काम था ना, इससे क्लियर करते। मैं तो पूछ रहा था ना इससे। क्या पूछ रहा था भाई? कितने पैसे लगे यार? जो मुनासिब हो दे देना यार। अभी वो एंड में कहाँ से? मैं यहाँ जमशेद पे होता था पहले, जमशेद में। जमशेद रोड पे? हाँ। वहाँ से काम करना है यहाँ आया? हाँ, यहाँ कल 2-3 दिन हुआ मुझे। कहाँ पे? रोड पे? हाँ, रोड पे। तूने अपने शादी कार्ड की कॉपी दी है? कितनी हो हमें सर? किस चीज़ की? 2 तस्वीरें। सर तो काम करने में क्या? अच्छा, काम करने में क्या? सब इंस्पेक्टर दित्ता साहब को गुस्सा आ गया और समी भाई को उन्होंने किलो के हिसाब से गालियां दी जो हम नशर नहीं कर सकते और ना ही फुटेज दिखा सकते हैं। उन्होंने 2 मिनट हमें हिसाब किताब के लिए दिए, यानी कितने पैसों में मानोगे और समी भाई को कितने पैसे देने हैं। इसके बाद ATM से निकाल के दे दूंगा मैं आपको 5,000। तो तुम लेके भाग गया मैं तो? मैं कैसे लेके भाग जाऊंगा? 2 बंदे हो, मैं कैसे लेके भाग जाऊंगा भाई? सीट लगा दी। एक दो चेक कर ले यार। मुझे बनाया, फिर आपने कहा कि मैं गाड़ी मेरे सामने ऐसे बात आपको निकाले, तुरंत कैसे किया आपने? 5,000 रुपये दूंगा मैं आपको। मैं नहीं बोल जा रहा ना, तो तू जाना साथ नहीं जाएगा। गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी खड़ी है ना। साहब 15 की बात करके 5 पे आ गया तू। साहब को क्या करूँ? ये गालियाँ दे रहा माँ बहन। क्या गाली दे? अभी दे ना। नहीं अब दे ना, खड़ा है ना साहब, तू क्यों घबरा रहा है? तू हम तेरे को 10 किल दिलाने वाले तो तू जबान समझता है इधर की? बोलिए मेरा नहीं, आपको खाती हो? जबान समझता है प्लाजा की? नहीं समझता। चलो मैं 5 किल छोड़ता हूँ बड़े वाले और 10 किल दे मेरे को। इस मांड वाली किंग के नायब ने मुझे बोला कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, हम तुम्हें 10,000 रुपए दिलवाते। प्लाजा मार्केट की जबान नहीं आती? आधी कील का मतलब है 500 रुपए और पूरी कील का मतलब है 1,000 रुपए। इस वर्दी वाले बादशाह ने मुझे समझाया कि आप इससे 10 किलो का तकाजा करो, यानी 10,000 रुपए। तुमने तो सिर्फ इसको 5 किलो में ही छोड़ दिया, यानी सिर्फ 5,000 रुपए। लगता है नए हो। सही है, तो मेरा शनाख्ती कार्ड रख लो। नहीं भाई नहीं। ये शख्स जो समी भाई से बात कर रहा है, इसका नाम जब्बार है और ये प्रेडी थाने का बीटर है और इन तमाम लुटेरों का सरदार। इस सरदार को प्रेडी पुलिस स्टेशन की भरपूर सरपरस्ती हासिल है और ये वही इंसान है जो पुलिस की पुष्पनाही में काम करता है। अब मेरे मसले का भी हल इसी ने करवाना था। ये काम नहीं करते भाई। साथ भेजो एक बंदे को, मैं दे देता हूँ पैसे। कहाँ जाना? ये करीबी जाना है। कहाँ पे? ये चलो अपने लाइट हाउस पे। 4.5। हाँ दे देता हूँ 1,500 रुपए। 1500 का है, इसमें भी 100 कम है यार। तो 1600 दे रहा यार, दाम बोल रहा हूँ भाई। 15 में बात हुई थी। दे रहा हूँ ना। 15 में बात हुई थी। 100 रुपए दोगे आप? देख भाई 15 में बात हुई थी। 100 रुपए ठीक है। कितने में बात हुई आप? 15 में बात हुई थी। 15 में बात हुई थी। कम से कम 10 देगा ये। 5 की बात करी मैंने भी आपसे। क्या बोला? 5,000 दूंगा।
ये दे दे भाई, ये पूछा था यही 5,000 रुपये पूरे कर देता हूँ मैं आपको। 5,000 दे दो आप। 5,000 के साथ कर लो बस, सीधा सीधा। नहीं ना, 5 कम हो जाएंगे भाई। आप बेटा कितना है? जा भाई, जा यार। हाँ साहब, कितने है ये? बस ठीक है भाई, शनाख्ती कार्ड दे दो यार आप, मैं ले लेता हूँ उससे बाकी वाले मानदा। ये ओरिजिनल है? हाँ लेके नहीं भाग रहे, हाँ लेके नहीं भाग रहे। ये अभी आएगा, वहीं आ जाएगा। 5 के 10 दे लूँगा मैंने पैसे। मैं शनाख्ती कार्ड रख लिया। दे दूँगा आपको, लेके दुकान में ले आना, कोई मसला नहीं है। जो जायज़ है ना वो तो लेंगे ना यार। इसके बाद मैंने समी भाई का शनाख्ती कार्ड रख लिया और उनको वहाँ से रवाना कर दिया। उसके बाद सब इंस्पेक्टर दित्ता, मनवाली किंग और जब्बार ने मुझसे 1,050 रुपए वसूल किए, यानी 1,000 रुपए गश्त करने वाले मोबाइल का हिस्सा और 50 रुपए लुटेरों के सरदार जनाब मोहतरम जब्बार साहब उर्फ प्रेडी पुलिस स्टेशन के बीटर के हिस्से में। वाह जी, खैर हो हमारी प्रेडी पुलिस। 50 रुपए आप रख लो, कोई मसला नहीं है, 500 करवा दो यार। खाली तेरी शक्ल देख के मैंने साहब को राजी करा, मैं साहब 1 किलो ले लो। तो भाई 1,000 रुपये तुमको, तुम 50 रुपये उसको भी दूँ। हाँ मैं न्यू करा, वो अपना जमशेद से। कब से काम कर रहा है? 2-3 दिन हुआ मुझे। आपके डीजे का भी काम पे हाथ लगा रहा है, बम्पर का भी काम पे हाथ लगा रहा है। गाड़ी बनाई है मैकेनिक है बाबा, सब ठोक ठाक देकर बराबर कर देता है। टोक टाक वाला कहानी नहीं है। इसके बाद मैंने वहाँ से जाने में ही बेहतरी समझी, क्योंकि लुटेरों के सरदार जब्बार और मनवाली किंग बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि तुम कहाँ से आए हो। इसलिए मैं और मेरा पार्टनर वहाँ से आगे की तरफ चल दिए ताकि समी भाई और आबिद मुगल जो हमारे कैमरामैन प्लस कंटेंट प्रोड्यूसर हैं उनसे मजीद रहनुमाई ली जा सके। हम थोड़ा सा आगे निकल गए ये लिंक करने के लिए। आपने देखा कि किस तरह हमने अपनी गाड़ी पे काम किया। हम आपको ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि ये माफिया पुलिस की सरपरस्ती में काम करती है। 15,000 रुपये हम दोनों लड़ रहे थे कि जी मैंने 15,000 रुपये, इन्होंने बोले थे, मैंने उनको बोले थे कि 15,000 रुपये आपको देने हैं। 4 दरवाजे थे और एक पीछे का बैक बम्पर। उसके लिए हमने 15,000 रुपये पुलिस के सामने बोले कि 15,000 रुपये में बात डन हुई है। पुलिस ने हमको 2 मिनट दिए कि जाके आप मांड वाली कर लें। हमने जो सेटलमेंट की वो 5,000 में कर ली। जो सब इंस्पेक्टर थे मोहम्मद दित्ता, एम दित्ता उनका नाम था, उन्होंने मुझसे 1,000 रुपये लिए। 1,000 रुपये उनके लिए लिए, 50 रुपये को जब्बार साहब ने मुझसे लिए, यानी 1,050 रुपये मैंने अदा किए। तो आप ये देखें कि प्लाजा पे इस तरह रोज़ाना कितने ही लोग जो हैं वो लुटते होंगे। हम पहुंचे लुटेरों के हेड ऑफिस यानी प्रेडी पुलिस स्टेशन। ये वो जगह है जहां मुझे 2 अदद शनाख्ती कार्ड और 2 अदद तस्वीरें जमा करवाने का बोला गया था। हमने भी कमर कस ली थी कि 1,050 रुपए जो हमने लुटेरों के सरदार और मांडवाली किंग और उनके सरबरा सब इंस्पेक्टर दित्ता साहब को दिए हैं वो वापस लेंगे। इनसे मिले। यह है प्रेडी पुलिस स्टेशन की दाई जनाब हेड मोर्रर रज़ाक साहब। मैंने इन मोहतरम साहब से बात शुरू की, आप भी सुने। रज़ाक साहब यहाँ पे आप कब से? 1 महीना हो गया भाई। 1 महीना? अरे सर बहुत पुराने हैं रज़ाक साहब यहाँ पे 1 महीने पुराने हैं, तो मालूमात तो होगी थोड़ी बहुत। सर मैं आया था अपनी शनाख्ती कार्ड और 2 अदद तस्वीरें लेके जमा करवाने। कहाँ पे? तो यहाँ थाने में। किस लिए? वो थे सब इंस्पेक्टर एम दित्ता साहब। हाँ। उन्होंने कहा था कि जब तक आप 2 अदद तस्वीरें और शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा नहीं कराएंगे थाने में, जब तक आप सदर की मार्केट में काम नहीं कर सकते। कौन सी सदर की मार्केट? वो तिब्बत सेंटर कौन मार्केट है ना। दित्ता साहब कौन है? सब इंस्पेक्टर हैं। कहाँ के? मोबाइल 1 के प्रेडी थाने में। अच्छा, फिर? तो मैं जमा करवा सकता हूँ, वहाँ काम कर सकता हूँ खड़ा होकर। किधर? वो जो बाहर काम करते हैं लोग, प्लाजा के बाहर जो मैकेनिक काम करते हैं। हाँ। पैकिंग लगाते हैं, शीशे सही करते हैं, तो क्या उसमें काम कर सकता हूँ? वो दित्ता साहब ही बताएंगे आप। दित्ता साहब मुताबिक दित्ता साहब ने बोला है कि थाने में जमा होती है। नहीं, थाने में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है भाई। कोई रिकॉर्ड नहीं होता ना। तूने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दी है? कितनी हो हमें? सर किस चीज़ की? 2 तस्वीरें। सर तो काम करने में क्या? अच्छा, काम करने में क्या? तो पुलिस के मैकेनिक नहीं है वो? पुलिस मैकेनिक हेडक्वार्टर में बैठते हैं। तो सर वहाँ पे भी तो बैठ रहे हैं। नहीं, वहाँ नहीं है भाई। अच्छा जी।
रज़ाक साहब मसला ये था कि मैं 2 दिन तक वहाँ खड़ा रहा। अच्छा। मैकेनिक बन के। अच्छा। अब मैं आपको पॉइंट क्या बताऊँ ना। सही है। 2 दिन तक मैकेनिक बन के वहाँ खड़ा रहा। अच्छा। तो वहाँ पे जो है वो पर गाड़ी का हिसाब है। अच्छा। और मोबाइल जो है पर गाड़ी के हिसाब से पैसे लेती है। कौन सी मोबाइल? हर मोबाइल। अच्छा। हाँ। और जितना साहब को मैंने 1000 रुपये दिए कल। देता साहब? हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, बगैर प्रूफ के बात नहीं करता। ठीक है। ठीक है। गाड़ी का मैंने काम करवाया। ये हमारे समी भाई हैं, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर। अच्छा। ठीक है। हमने अपनी गाड़ी लगाई, अपनी गाड़ी को खोल दिया। अच्छा। समर टीवी की, खड़े हो गए। सही है। और लड़ना शुरू कर दिया हमने। ये गए मोबाइल बुला के लिया है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। मोबाइल बुला के लिया है। मोबाइल वालों से हमने बोला भाई, मैंने बोला भाई 15,000 रुपये का काम है। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई सबसे पहले तू ये बता कि तू नहीं, उसमें लुबे मैं आपके क्या सर मैं मेरी कहानी सुनने में बड़ा मैं सुन रहा हूँ। दिल पे मेरा बड़ा बोझ है। बोझ हल्का हो मैं चाहता हूँ बोझ हल्का हो जाए। हल्का हो जाएगा। तो सुने थोड़ी सी। गाड़ी हमने खोल दी, तमाम मामला हो गए। उसको बुला लेता हूँ ना, आमने सामने बात होगी ना यार। मेरी कहानी सुनने में दिल पे बोझ है। अच्छा। बहुत हल्का करें। हल्का कर रहा हूँ मैं। जी हल्का। अब वो हुआ ये कि वो 15,000 रुपये पे डील हुई। जी जी। 15,000 रुपये पे भाई ये गए मोबाइल लेके आ गए। जितना साहब उतरे बड़े जोशो खरोश से, उनके साथ जो 3 का एक ड्राइवर 2 कांस्टेबल उतरे। अच्छा। उन्होंने तो पहले मुझे फिर माँ बहन की दी गालियाँ अच्छी खासी। अच्छा। कि भाई तू कहाँ से आया। मैंने उनको बताया मैंने भाई जमशेद रोड पे काम करता था, यहाँ पे आया हूँ 1-2 दिन हुए हैं। 2 दिन से खड़ा हो रहा था मैं वहाँ पे। ठीक है। मामला तय हुआ। हमने बोला भाई 15,000 रुपये इनसे लेने। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूँ, जाओ बाहर साइड में और अपनी मांड वाली कर लो। अच्छा। मैं आया, मैंने बोला भाई 5,000 रुपये में हम दोनों की डील हुई है। अच्छा। उसने बोला भाई 1,000 रुपये मुझे चाहिए। मेरे पास प्रूफ है, मैंने उनको 1,000 रुपये दिए। सही है। तो मुझे लगा कि वो तमाम मैकेनिक्स का हेड ऑफिस ये प्रेडी थाना है। तो वो आएगा तो आमने सामने बात होगी ना। मुझे तो नहीं पता। साहब को मैंने 1,000 रुपये दिए, 1,000 रुपये मेरे कौन देगा? वही देगा जिसने लिए हैं। अरे वो तो थाने में दिए होंगे ना उसने। हेड मोरल रजाक ने काफी देर तक हमसे बहस करने के बाद सब इंस्पेक्टर उर्फ लुटेरों के सरदार और इनके मांडवाली किंग को थाने बुलवाया। अब आप लोग इन वर्दी वाले बादशाहों की बात सुने और खुद ही फैसला करें, क्या वाकई प्रेडी पुलिस उन लुटेरों का हेड ऑफिस नहीं है? क्योंकि ये तो हर बात से इनकार कर रहे थे, जबकि हमारे पास हर चीज की फुटेज मौजूद थी। मैं आपसे बहुत रजाक भाई करके बात कर रहा हूँ सर। मैंने कोई बदतमीजी भी नहीं की। मैंने कोई एक जुमला नहीं बोला। आप देखें 1,000 रुपये मैंने दिए, वो प्रूफ है, फुटेज है मेरे पास। वो जो ड्राइवर था ना, उसने बोला कि वो 2 तस्वीरें और 2 शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ थाने में जमा करा दे, वरना काम नहीं करने दूंगा तुझे। साहब 1,000 रुपये दे दें यार। गश्त वाली मोबाइल अगर ये करेगी तो कोई भी थाने नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है जब गश्त वाली मोबाइल के अंदर बैठा हुआ सब इंस्पेक्टर ये बात कर रहा है तो अंदर बैठा हुआ एसएचओ तो खाल खींच लेगा। नहीं भाई है, ये आम पब्लिक की बात बता रहा हूँ। आम पब्लिक मैं तो आ जाऊंगा, मैं तो आ गया अंदर। मेरी बात नहीं समझ रहे। आम पब्लिक ये तो गलत है। ये थाने बने किस लिए? पब्लिक के लिए तो बने। कहाँ बने? किसने बोला? किसके लिए? सर ये आम के लिए नहीं, खवास के लिए है। लोग डरते हैं आते हुए। वो पैसे आप लोगों में से किसी ने नहीं लिए? छोड़ ना इस बात को, मैं पूरी इंक्वायरी करूंगा। पूरी इंक्वायरी करेगा इस चीज हैं? आप लोगों में से किसी ने नहीं लिए? ठीक है। आपने तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट की माफिया को देखा और उनके सरबराहों को भी। अब मैं सिर्फ यही बोलूंगा, मैं ऐसा चारागर हूँ अपने शहर का जो अपने मर्ज की दवा आप ढूंढने निकला। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह पुलिस की सरपरस्ती में ये पूरी माफिया काम कर रही है। एक गाड़ी का बिल 15-15, 20-20 हज़ार रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2.25 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, और इस तरह के कितने ही लोग जो हैं वो रोज़ाना बेवकूफ़ बनते हैं और पुलिस आके मांडवाली कराती है और अपना हिस्सा ले जाती है। हमसे भी 1,000 रुपये लिए एक गाड़ी के। तो इस तरह आप अगर अंदाज़ा करें कि अगर 1000 गाड़ी लग रही हैं तो लाख रुपए सिर्फ पुलिस वालों को मिल रहे हैं और कोई रोकने वाला भी नहीं है। और तमाम सबूतों के बावजूद पुलिस इस बात से इनकारी रही कि जी उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए, हालांकि हमने उनको प्रूफ भी दिखाया, आपने भी देखा। तो अगर आला हुकाम ये बात सुन रहे हैं मेरी, देख रहे हैं, तो इस पे एक्शन ज़रूर लीजिएगा और मासूम आवाम को इन माफिया से निजात ज़रूर दिलाइएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन, कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।